हुकूमत ने हटाई कोविड-19 से मुतालिक मखसूस दवाओं पर नाफिज बरामदाती पाबंदी। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि इन दवाओं की मुल्क में खातिर ख्वाह स्टॉक को देखते हुए किया गया फैसला। पैरासीटामोल और हाइड्रोक्सी क्लोरोविन अब भी लाइसेंस जुमरे में और मुसलसल निगरानी में रखेंगी बरकरार। कोरोना वायरस इन्फेक्शन से निपटने के लायामल पर तबादला ख्याल के लिए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की रिहाइशगाह पर वुज़रा ग्रुप की मीटिंग। कोरोना की वबा से निपटने की कोशिशों में तालमेल के लिए वक्फे से होती है वुज़रा ग्रुप की मीटिंगें। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का बयान। हुकूमत टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग के फॉर्मूले पर करेगी काम। कहा कि दारुल हुकूमत दिल्ली में कोविड-19 से निपटने का है ये लायामल। मुल्क में कोविड-19 इन्फेक्शन के मामलों की तादाद पहुंची 4,421, 326 मरीज हुए सेहतयाब। मुल्क में कोरोना से 117 अफराद की मौत। वजारत सेहत का बयान। हुकूमत कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए क्लस्टर कैंटोनमेंट के लायामल पर कर रही है काम। कहा कि मुख्तलिफ इलाकों में ये स्ट्रेटेजी कर रही है काम। दुनिया भर में कोविड-19 के मामलों की तादाद 13 लाख से ज्यादा। मरने वालों की तादाद पहुंची 74,000। जापान ने टोक्यो और दीगर 6 इलाकों में कोरोना वायरस से निपटने के लिए इमरजेंसी का किया ऐलान। ब्रितानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन आईसीयू में किए गए दाखिल। और आलमी इदारे सेहत का बयान। लॉकडाउन कई मकामात पर मौसर। कहा कि पाबंदियों को उठाने के लिए डेटा पर मबनी कैलिब्रेटेड नुक्ता नज़र की है ज़रूरत। स्पेन में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद में कमी। इटली में भी नए मामले आ रहे हैं कम। जनूबी कोरिया में 50 से कम नए मामले किए गए दर्ज। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। और नाज़रीन, अब आपको बराह रास्त लिए चलते हैं हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अनाज है मंडी में आते ही जिस दिन उसकी बिक्री होगी उसके 24 घंटे के अंदर अंदर उसका उठान भी हो जाए ताकि जल्दी गोदाम में पहुंचे और आपकी पेमेंट भी जल्दी रिलीज हो जाए। गेहूं के हिसाब से ही, गेहूं के प्रकार से ही हमने सरसों की भी जो खरीद करनी है वो उससे 5 दिन पहले 15 अप्रैल से हम शुरू करेंगे। लेकिन ये सरसों इस बार इसको भी खरीद करने के लिए जो भी 67 मंडियों में पहले खरीदी जाती थी, इसको 140 मंडियों में खरीदा जाएगा। और कोशिश हमारी रहेगी कि पहले 5 दिन में ही ये पूरी सरसों जो खरीदी जाए। किसी कारण से 5 दिन सरसों नहीं लाई जा सकती, पूरी नहीं होती है, तो इसको फिर गेहूं के बाद उसको खरीदा जाएगा। आप लोग अपनी पूरी फसल सरसों की और इन दिनों में जो सेंटर्स बनाए जाएंगे उनके ऊपर ला सकते हैं। उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन, उसके लिए कोई लिमिट नहीं रहेगी। पूरी की पूरी फसल आप ला सकते हैं। जो एमएसपी है इस पर गवर्नमेंट जो है आपकी फसल खरीदेगी। हालांकि सरसों की फसल सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से प्रोक्योरमेंट नहीं होती, हरियाणा सरकार की ओर से। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि चाहे सरसों है चाहे गेहूं, गेहूं तो हम सब खरीदते ही हैं प्रोक्योरमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की है। हरियाणा सरकार की ओर से सरसों का भी एक एक दाना फसल ये आपसे खरीदा जाएगा। इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। कोरोना को ध्यान में रखते हुए कुछ बातें आपसे मैं जरूर कहना चाहूंगा अपील के रूप में। जैसा अभी एक प्रावधान ऐसा किया गया है कि हर व्यक्ति अपनी दूरी बना करके रखे दूसरे व्यक्ति से कम 5 फुट 6 फुट की, वो हम बना करके रखते ही होंगे। हम अपने मास्क, मुख के ऊपर एक कपड़े के मास्क जो आजकल अब मिलने लग गए हैं, बाजार में भी मिलते हैं, दवाई की दुकान पर भी मिलते हैं, अस्पताल में भी मिलते हैं, संस्थाओं में भी मिलते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके गांव में भी ये मास्क उपलब्ध कराया जाए। मंडियों में भी जब जहां पहुंचेंगे वहां भी ये मास्क उपलब्ध कराए जाएंगे। हर किसान अपने मुख पर मास्क लगा करके और उसको ढक करके रखे ताकि किसी प्रकार ये कोरोना का जो वायरस है ये कहीं भी ना फैले और हम उससे बच करके रह सकें। इसलिए अपने स्वभाव में, अपनी आदत में मास्क पहनना, नियमित रूप से इसका उपयोग करना, ये भले ही हमको अजीब लगेगा क्योंकि आज तक इस प्रकार के मास्क पहनने का अभ्यास हमारा नहीं है।
हालांकि किसान खेत में काम करते समय, घर में रहते समय अपने मुंह पर कपड़ा लेने का उसका अभ्यास निश्चित रूप से है, लेकिन अच्छा हो कि मास्क लगा के रखें। किसी कारण से मास्क उपलब्ध नहीं है तो कपड़े से अपना मुंह अवश्य ढक करके रखें। ये मेरा आपसे निवेदन है ताकि हम इस विषय से बचे रह सकें। जहाँ तक मंडियों के स्थानों का सवाल है, उसमें बहुत से स्थान हमने चिन्हित कर लिए हैं। बाकी इन जल्दी 1-2 दिनों के अंदर सब चिन्हित करके मंडी आड़तियों के से भी सहयोग लिया जाएगा, डिप्टी कमीशन से भी सहयोग लिया जाएगा, मार्केट कमेटी के लोग भी उसमें लगेंगे। कुछ संस्थाओं ने अपने स्थान देने शुरू कर दिए हैं। अगर संस्थाओं के लोग भी मेरी बात को कहीं भी सुन रहे होंगे तो अपने स्थानों को जो आड़ती के लिए परचेज सेंटर बन सके या मंडियों के काम आ सके, ऐसे स्थानों को भी हम अपने वहाँ डिप्टी कमिश्नर अथवा जो भी संबंधित लोग हैं उनको ध्यान कराएंगे तो उसका उपयोग हो सकेगा। ये भी एक इस सारे कार्यक्रम में जनता की, विशेष तौर पर किसान के एक उपयोग की, एक सेवा का ये विषय होगा। मैं आपको सिरसा जिले का ही ध्यान कराता हूँ। सिरसा जिले में आज हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत जी ने ये विषय बताया, इनसे उनकी बातचीत वहाँ के लोगों से जो हुई है, बड़े बड़े स्थान वहाँ के उन सब लोगों ने दिए हैं। डेरा सच्चा सौदा के जो शेड हैं उन्होंने ऑफर किए हैं। इसी प्रकार जगमालवाड़ी का जो डेरा है वो वहाँ भी उन्होंने अपना जो शेड है वो दिया है, अपने जो थड़ हैं वो भी दे दिए हैं। बाबा भुमन शाह का जो डेरा है वो भी उन्होंने ऑफर किया है। राधा स्वामी सिकंदरपुर वो भी उन्होंने ऑफर किया है। तो इस प्रकार के बहुत शेड पूरे प्रदेश में हैं। यदि ये स्थान उपलब्ध होंगे तो निश्चित रूप से हम लोग इसका उपयोग करेंगे। अब मैं आपको एक अपील और करना चाहूँगा कि आखिर तो एक संकट है और ये संकट अभी कहा नहीं जा सकता कि कब इसमें से हम बाहर निकलेंगे। अभी तो लगातार उसी प्रकार से जारी है जैसे पिछले महीने इसकी शुरुआत हुई थी। अभी अपनी बहुत पूरी गति से चल रहा है। आज भी, पिछले गए कल भी लगभग 450 नए जो लोग हैं वायरस से संक्रमण होकर के वो नए पहचान में आए हैं, उस रडार में आए हैं, जिनको अभी क्वारंटाइन में रखा गया है। उनके सबके टेस्ट भी होंगे और टेस्ट के बाद यदि पॉजिटिव टेस्ट पाया जाता है तो उसका इलाज भी निश्चित रूप से होगा। समाज के अंदर ऐसे बहुत लोग हैं जो गरीब परिवार हैं, जो दैनिक दिहाड़ीदार हैं, दैनिक अपना काम करते थे या छोटी बड़ी फैक्ट्रियों में मजदूर के नाते काम करते थे, यहाँ तक कि अपने जो खेत में। तो हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर जो रियासत के किसानों से खिताब कर रहे थे और वो कह रहे थे कि अभी फसलों की कटाई का वक्त है और आप जो है फसलों की कटाई करें, इसको बाजार तक और मंडियों तक पहुंचाने का काम रियासती हुकूमत करेगी। वहीं लखनऊ से वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी इस वक्त खिताब कर रहे हैं। आपको वहाँ ले चलते हैं। देखने को मिली है, मैं इसके लिए आप सबको हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश में आज तक 314 पॉजिटिव केस पाए गए हैं कोरोना वायरस के। ये संख्या 314 तक अचानक पिछले 4 दिनों के अंदर ज्यादा बढ़ी है। इसमें 168 तो केवल तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। अन्यथा उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग कंट्रोल करने की ओर पूरी तरह इसको बढ़ चुके थे, लेकिन अचानक ये संख्या बढ़ी है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने जो पहले दिन ही इस बात को कहा था कि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराना, उसको सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देना और उसकी बुनियादी सुविधाओं के लिए शासन स्तर पर पूरा प्रयास करना, प्रशासनिक मशीनरी उसके लिए पूरा कार्य करेगी। हम लोग उसी पर निरंतर कार्य कर रहे हैं और तबलीगी जमात से जुड़े हुए जितने भी लोग थे उन सबको भी क्वारंटाइन में डाल करके उनके कांटेक्ट से जुड़े हुए लोगों को अब प्रयास किया जा रहा है कि हम उन्हें ले करके उन्हें भी क्वारंटाइन में डाल करके पूरे समाज को यानी कोरोना को स्प्रेड होने से रोक सकें। अब तक हम लोगों ने इस कोरोना से प्रदेश के अंदर 25 हमारे कोरोना पॉजिटिव अब तक ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में हमारे यहाँ जो आइसोलेशन वार्ड में भर्ती पेशेंट हैं, इनकी संख्या
अब तक 438 है। क्वारंटाइन वार्ड में जो अभी लोग हैं उनकी संख्या लगभग 4000 है। सर्विलांस में रखे गए जो लोग हैं जिन पर हमारी नज़र है, ऐसी संख्या 61,500 से अधिक है। हमारे यहाँ जब कोरोना का पहला पेशेंट 3 मार्च को आया था तो उस समय प्रदेश के अंदर एक भी टेस्टिंग लैब नहीं थी। आज हमारे पास 10 टेस्टिंग लैब प्रदेश के अंदर संचालित हो रही हैं और इन सभी टेस्टिंग लैब के माध्यम से हम प्रतिदिन 1200 से 1500 के बीच में टेस्ट सफलतापूर्वक कर सकते हैं। यह व्यवस्था आज हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पाई है। जांच में जो अब तक हम लोग प्रदेश के अंदर विभिन्न प्रकार के जो सैंपल लिए गए हैं उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के परिणाम सामने आए हैं। हमारे पास अभी तक जो प्रदेश के अंदर आइसोलेशन बेड हैं, ये भी हम लोग 6000 से अधिक आइसोलेशन बेड अपने पास यहाँ पर तैयार करके रखे हुए हैं। क्वारंटाइन बेड की संख्या भी लगभग 12000 के आसपास हमारे पास मौजूदा समय में है। लेवल 1 के हमारे पास 75 हॉस्पिटल, हर जनपद में एक हॉस्पिटल को हम लोगों ने लेवल 1 का कोविड हॉस्पिटल के रूप में तैयार किया है। लेवल 2 के 51 हॉस्पिटल वर्तमान में हमारे पास प्रदेश के अंदर मौजूद हैं और लेवल 3 के भी 6 हॉस्पिटल हम लोग वर्तमान में तैयार कर चुके हैं। प्रदेश के अंदर वर्तमान में जो हमारे 75 जनपद हैं, इनमें से 37 जनपद ऐसे हैं जिनमें एक न एक पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव का पेशेंट पाया गया है। ये हमारे प्रदेश की वर्तमान की स्थिति है। यद्यपि हम लोगों ने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी जब दुनिया के अंदर पहले चाइना में, फिर यूरोप के कई अन्य देशों में इस महामारी का प्रकोप देखने को मिला था, तो हम लोगों ने यहाँ पे अलर्ट जारी किया था और हम लोगों ने प्रदेश के अंदर भी अलर्ट जारी करते हुए लोगों से इसके प्रति सावधानी बरतने के लिए कहा था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने होली के पहले ही सार्वजनिक स्थलों पर और किसी भी आयोजन में जमावड़ा होने से रोकने के लिए भी उस समय उन्होंने आह्वान किया था। होली मिलन के सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए थे। उत्तर प्रदेश के अंदर भी सभी कार्यक्रम स्थगित किए गए। इसके बाद फिर ये प्रक्रिया आगे बढ़ती गई और 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के बाद हम लोगों को उन 16 जनपदों में उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पर कोरोना पॉजिटिव के पेशेंट पाए गए थे या उनके संदिग्ध थे, ऐसे 16 जनपदों को पहले चरण में हमें लॉकडाउन के साथ जोड़ना पड़ा था। तो यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ जो यूपी में कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल के बारे में जानकारी दे रहे थे, जहां उन्होंने बताया कि यूपी में 314 कोरोना वायरस के मामले हैं और इसको काबू में करने के लिए एहतियाती तदबीरें की जा रही हैं, जहां नए और मज़ीद टेस्टिंग लैब बढ़ाए जा रहे हैं जिसमें 1200 से लेकर 1400 तक रोज़ाना टेस्ट करने की कैपेसिटी होगी और साथ ही साथ अस्पतालों में बेड के जो तादाद हैं वो भी बढ़ाए जा रहे हैं। और अब रुख कर लेते हैं वजारत सेहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो अब से कुछ ही देर पहले हुई थी, जहाँ वजारत सेहत के ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अपने खिताब में उन्होंने कहा कि एक मुतालबे के मुताबिक एक शख्स 30 दिन में 406 अफराद को मुतासिर कर सकता है। अगर हम लॉकडाउन कर देंगे तो एक शख्स सिर्फ 2.5 अफराद को ही मुतासिर कर सकता है, इसीलिए लॉकडाउन पर अमल करें। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी क्लियरली आदेश दिए हैं कि जब तक कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ना हो तो पब्लिक में कंफ्यूजन, भय की परिस्थिति उत्पन्न होने के चांसेस हैं। जो भी कोई डिसीजन लिया जाएगा बेस्ड ऑन द अवेलेबल फैक्ट्स, वी विल डेफिनेटली ब्रिंग इट योर नोटिस एंड टिल दैट टाइम ए डिसीजन इज नॉट ऑफिशियली कम्युनिकेटेड, जब तक हम आपको ऑफिशियली कोई कम्युनिकेट ना करें तो आप काइंडली उस पर स्पेकुलेट ना करें।
वहीं वजारत सेहत ने बताया कि अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के 4,421 मामले सामने आए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 354 नए मामले आए हैं। लव अग्रवाल ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटे में 8 मरीजों की मौत भी हुई है। इसके साथ साथ हॉट स्पॉट जगहों पर मुकम्मल मनसूबाबंदी से काम हो रहा है। पुणे और बेंगलुरु जैसे स्मार्ट सिटी में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। कई जगह पर स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट के तहत जो हमारे कंट्रोल रूम चल रहे हैं उनको भी और टेक्नोलॉजी को यूज कर कोविड-19 का मैनेजमेंट, ये एक्सरसाइज भी हर जिले लेवल पर चल रही है। जैसे कि पुणे, सूरत, बेंगलुरु और तुमकुर डिस्ट्रिक्ट में टेक्नोलॉजी को यूज कर सर्वेलेंस, क्वारंटाइन फैसिलिटीज मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग द हेल्थ ऑफ सस्पेक्टेड पेशेंट्स और उनके कॉन्टैक्ट्स, पीपल हु आर स्टेइंग एट होम क्वारंटाइन उनका मैनेजमेंट, इन्फॉर्मिंग सिटीजन्स विद रेस्पेक्ट टू अप टू डेट इंफॉर्मेशन, साथ ही प्रिडिक्टिव एनालिसिस यूजिंग हीट मैप्स, रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ एम्बुलेंसेज और ट्रेनिंग ऑफ डॉक्टर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, साथ ही टेली काउंसलिंग भी टेक्नोलॉजी को यूज कर की जा रही है। और लव अग्रवाल ने मजीद कहा कि 1,07,000 से ज्यादा लोगों की जांच हुई है, जिसमें तकरीबन 800 रिपीट टेस्ट हैं। टेस्ट 136 सरकारी और 59 प्राइवेट लैब में हो रहे हैं। कोरोना को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑलरेडी क्लस्टर कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी और साथ ही आउटब्रेक विच इज एमिनेबल टू मैनेजमेंट, उससे रिलेटेड स्ट्रैटेजी एक्शन प्लान हम लोगों ने स्टेट को और डिस्ट्रिक्ट के सारे डीसीज को भी ओरिएंट किया था। उसके तहत इट इज सो हैप्पी टू नोट कि हमें कुछ स्थानों पर उसके रिक्वायर्ड रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। वहीं हुकूमत ने कोविड-19 से मुतालिक मखसूस अद्वियात पर आयद बरामदाती पाबंदी को हटा लिया है। वजारत खारजा ने कहा है कि इन अद्वियात की मुल्क में खातिर ख्वाह स्टॉक को देखते हुए ये फैसला किया गया है। पैरासीटामोल और हाइड्रोक्सी क्लोरोविन अब भी लाइसेंस के जुमरे में है और मुसलसल निगरानी में रहेंगी। लव अग्रवाल ने इसकी मालूमात फराहम की। Whatever decisions are taken, they are taken based on the requirement of any particular medicine in the country. And as I just now explained to you, we, Pharma Ministry, is particularly coordinating on a day-to-day basis what would be the requirement of HCQ in the country, what is the production, what is the availability of API in the country in terms of what further can be produced, and based on that proper matching has been done. And to that extent, further I would really urge and request you that any speculation contrary to what we are trying to explain to you may not be actually yielding any result. वहीं वजारत दाखिला की ज्वाइंट सेक्रेटरी पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने लॉकडाउन के दौरान में किए जा रहे इक़दामात की तफसीलात पेश की। लॉकडाउन मेजर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबका सहयोग आवश्यक है। आने वाले सप्ताह में कई त्योहार हैं। इस संदर्भ में कई कम्युनिटी लीडर्स भी आगे आए हैं। उन्होंने कम्युनिटीज को आग्रह किया है और कर रहे हैं कि वे लॉकडाउन के स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन में सरकार का सहयोग दें। गृह मंत्री जी ने एसेंशियल कमोडिटीज और लॉकडाउन मेजर्स के स्टेटस का डिटेल्ड रिव्यू किया। उन्होंने निर्देश दिया है कि उपयुक्त कदम उठाए जाएं और राज्य सरकारों के साथ मिलकर सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग ना हो। ऐसा करने वालों के विरुद्ध सख्ती से और त्वरित गति से कार्रवाई हो। वहीं कोरोना वायरस इन्फेक्शन से निमटने के लाएअमल पर तबादला ख्याल के लिए वजीर दिफा राजनाथ सिंह की रिहाइशगाह पर वुज़रा ग्रुप की आज मीटिंग हुई। कोरोना की वबा से निमटने की कोशिशों में तालमेल के लिए वक्फे से वुज़रा ग्रुप की मीटिंगें मुनक़िद होती हैं। वहीं आज आलमी यौम सेहत है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों के लिए अच्छी सेहत की दुआ की है। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट करके कहा है कि आलमी यौम सेहत के दिन आए हम ये भी यकीनी बनाएं कि हम समाजी दूरी जैसे ज़ाब्तों पर अमल करें जो हमारी अपनी ज़ात के साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी की हिफाजत करेगा। उम्मीद करता हूं कि ये दिन हमें पूरे साल ज़ाती फ़िटनेस पर तवज्जो मरकूज़ करने की सिमत तहरीक देगा जो हमारी हमजहत सेहत को बेहतर बनाने में मदद करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट करके कहा है कि आज आलमी यौम सेहत के मौके पर आइए हम न सिर्फ एक दूसरे की अच्छी सेहत और फलाह की दुआ करें बल्कि उन तमाम डॉक्टरों, नर्सों, तिब्बी एहलकारों और मुलाजमीन के तई शुक्रिया का इजहार करें जो बहादुरी से कोविड-19 के खिलाफ जंग की क़यादत कर रहे हैं।
और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 वबा की मौजूदा सूरत हाल पर बहरीन के शाह हम्माद बिन ईसा आल खलीफा से टेलीफोन पर बातचीत की है। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्विटर पैगाम में बताया है कि दोनों अवामी नुमाइंदों के दरमियान कोविड-19 की मौजूदा सूरत हाल और इस वबा के खिलाफ साथ मिलकर जंग करने पर बात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बहरीन में आबाद भारतीय शहरियों की देखभाल के लिए बहरीन के हुक्मरां का शुक्रिया अदा किया है। वहीं कोरोना के खतरे से निपटने के लिए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मुल्क के अवाम से माली इमदाद की अपील की थी। इसके लिए पीएम केयर्स फंड बनाया गया है, जिसके बाद मुल्क के लिए इमदाद करने वालों की बड़ी तादाद सामने आई है। लेकिन कुछ शातिर लोग इस मौके का भी फायदा उठाना चाहते हैं। साइबर ठगों ने पीएम केयर्स फंड के नाम पर कई फर्जी यूपीआई आईडीज बनाई हैं। इस धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए हुकूमत ने सही यूपीआई आईडी की मालूमात फराहम करते हुए कहा है कि पीएम केयर्स फंड का सही यूपीआई आईडी pmcares@SBI ही है। तमाम लोगों से अपील है कि इस यूपीआई आईडी से मिलती जुलती दूसरी किसी यूपीआई आईडी में अतिया देने से बचें और सिर्फ हुकूमत के दुरुस्त खाते में ही अपनी रकम अतिया करें। इसके साथ ही इससे मुतालिक मजीद मालूमात के लिए लोग pmindia.gov.in वेबसाइट पर जाने का मशवरा दिया गया है। वहीं व्हाट्सएप पर इन दिनों एक मैसेज आम हो रहा है, जिसमें कहा गया है कि अगर किसी ग्रुप पर कोरोना वायरस से मुतालिक कोई मजाक गलती से भी मुश्तरक किया गया तो उसके लिए ग्रुप एडमिन और ग्रुप के अरकान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पीआईबी ने इस मैसेज को फर्जी बताकर मुस्तरद कर दिया है। पीआईबी ने कहा है कि यह मैसेज महज एक अफवाह है और हुकूमत की जानिब से ऐसी कोई हिदायत नहीं दी गई है। और ऐसे वक्त में यह जरूरी है कि हम इंटरनेट या सोशल मीडिया पर नशर किसी भी अफवाह से दूर रहें। अफवाहों को रोकने के लिए वजारत दाखिला ने लोगों से सिर्फ मुसद्दक़ा ज़राए से जानकारी हासिल करने की अपील की है। वजारत ने बताया है कि फर्जी खबरों को फैलाना कानूनन जुर्म है और इसके लिए अगर लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी फर्जी खबरों को नशर करते हैं तो उन्हें उसकी इत्तला www.cybercrime.gov.in पर देनी होगी। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ गुजरात के वजीर आला विजय रूपानी ने सख्त कार्रवाई की बात कही है। अफवाहें फैलाते हैं और सोशल मीडिया का भी दुरुपयोग करते हैं, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। इसी वक्त इसी समय ये बहुत नुकसान करता है, तो इसके सामने कड़े से कड़े कदम हम लोग कर रहे हैं और ऐसे लोगों को भी हमने गिरफ्तार भी किया है, उस पर मुकदमा भी हमने दर्ज किया है। और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस से पैदा सूरत हाल पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 5 नुकाती मंसूबा तैयार किया है। पहला टी है टेस्टिंग। हमने ये देखा कि जिन जिन देशों ने टेस्टिंग नहीं की वो जब कोरोना फैल गया तो उसको कोरोना को नियंत्रित नहीं कर पाए। दूसरा हमारा टी है, दूसरी बिंदु है ट्रेसिंग। हमारा तीसरा टी है ट्रीटमेंट। चौथा टी हमारा है टीम वर्क। आज सारी सरकारें एक टीम की तरह काम कर रही हैं, राजनीति से ऊपर उठ के। और पांचवा टी है ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग। वहीं दिल्ली के वजीर आला ने कहा कि हुकूमत ने निजामुद्दीन के मरकज के 2000 मेंबर की ट्रेसिंग हुई है। ये भी पता कर रहे हैं कि मरकज के जो लोग निकले थे, लगभग 2000 फोन नंबर आज हम पुलिस को देने वाले हैं कि मरकज के अंदर जितने लोग थे वो कहीं आसपास बाहर के एरिया में तो नहीं घूमे थे। अगर वो बाहर के एरिया में घूमे थे और वो कहां कहां गए थे वो पता चलेगा तो उन एरियाज को सील कर दिया जाएगा। तो ट्रेसिंग के बेसिस पे हम सेल्फ क्वारंटाइन करेंगे, सीलिंग करेंगे और मॉनिटरिंग करेंगे कि लोग सेल्फ क्वारंटाइन फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वहीं सुन्नी मजहबी रहनुमा रशीद फिरंगी महली ने लोगों से डॉक्टरों और हुकूमत के मशवरे पर अमल करने की अपील की है। इस्लामिक सेंटर की जानिब से जारी पैगाम में रशीद फिरंगी महली ने लोगों से अपील की है कि कोरोना से बचने के लिए ज़रूरी है कि लोग डॉक्टरों और हुकूमत के मशवरे पर अमल करें। उन्होंने शब बारात के दौरान लोगों से अपने घरों में रहकर ही इबादत करने की अपील की है। कोरोना से बचाव के लिए हुकूमत और डॉक्टर्स के जो मशवरे हैं उस पर हर्फ बहर्फ अमल किया जाए। नंबर 2, सब लोग अपने घरों के अंदर ही रहें।
नंबर 3, खांसी आने पर मुंह पर रुमाल ज़रूर रख लें। नंबर 4, नज़ला बुखार होने पर डॉक्टर से अपनी जांच ज़रूर कराएं। नंबर 5, दिन में कई बार हाथ साबुन से ज़रूर धोएं। नंबर 6, सफाई का खुसूसी ध्यान रखा जाए। नंबर 7, नमाज घर पर ही अदा करें और बीमारी के खात्मे के लिए दुआ ज़रूर करें। नंबर 8, शब बारात पर भी घर में ही इबादत करें और कब्रिस्तान हरगिज़ ना जाएं। और कोरोना वायरस से जुड़ी आलमी खबरों की जानिब रुख कर लेते हैं, जहां कोरोना वायरस से मुतासिर बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की सेहत ख़राब होने के बाद उन्हें लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल के ICU में मुंतकिल किया गया है। बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डोमिनिक रॉब ने फ़िलहाल उनकी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। वज़ीर आज़म के दफ्तर ने इसे एहतियात के तौर पर उठाया गया कदम बताया है। साथ ही कहा है कि एमरजेंसी जैसे हालात नहीं है। बरतानवी वज़ीर आज़म 5 अप्रैल को कोरोना वायरस की अलामत नजर आने के बाद अस्पताल में दाखिल कराया गया है। और बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की वजह से ICU में मुंतकिल किए जाने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके उनकी जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। इन्फेक्शन से लड़ने वाले बरतानिया के वज़ीर आज़म को ढारस बंधाते हुए वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया है कि डटे रहें वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन, उम्मीद है कि आप जल्द ही पूरी तरह से सेहतयाब होकर अस्पताल से बाहर आएंगे। वहीं यूरोप में कोरोना वायरस की वबा की वजह से अब तक 50,000 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। इनमें ज़्यादातर मौतें इटली, स्पेन, फ्रांस और बरतानिया में हुई हैं। इस बरे-अज़ीम में इन्फेक्शन के कुल 6,75,580 मामले सामने आए हैं। कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासिर इटली में 15,877 और स्पेन में 13,055 लोगों की जानें जा चुकी हैं। कोविड-19 वबा से फ्रांस में 8,078 और बरतानिया में 4,934 अफराद की मौत हुई है। वहीं अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वाले अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। ताज़ा तरीन अदद-ओ-शुमार के मुताबिक अमेरिका में अब तक कोरोना वायरस के 3,50,000 मामले सामने आ चुके हैं और 10,000 से ज़्यादा अफराद की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में फैली इस वबा से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में अमेरिका अब सर फहरिस्त है, जिसमें न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा अमवात दर्ज की गई हैं। लॉस एंजलिस, मियामी और न्यू ऑरलिन्स जैसे मकामात पर में भी कोरोना वायरस के मामलात में मुस्तकिल इजाफा देखा जा रहा है। और इसी के साथ ही खबरनामा ख़त्म पजीर होता है। इजाज़त दीजिए,